स्वामी, मैंने जानबूझकर जो दिमाग में एक कबीर साहब का शब्द उतरा, मैंने आप लोगों को सुनाया। दुनिया दीवानी है और कह दिया कि झूठे की सभी पूजा करते हैं, सच के लिए कोई हक नहीं आता। कोई कहता है मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, कोई कहता है सगाई करा दो जी, कोई सब सुना ना आप लोगों ने। और भक्ति भाव नहीं समझते भक्ति क्या है। भक्ति को लोगों ने समझा है कि जाओ बैठो सत्संग सुनो, चले गए, कपड़े दे दिए, पैसे चढ़ा दिए, जब मंदिर में गए वहाँ जाकर 10 मिनट बैठे तो धूप जला दिया। ये दुनिया इसको भक्ति समझती है। भक्ति को आपने लोगों ने समझा नहीं। थोड़ा सा मैं पहले भक्ति बता देता हूँ। अमरीक सिंह, भक्ति शब्द क्या है, भक्ति कहाँ से निकला, भक्त किसको कहते हैं, जब भक्ति किससे निकली है। एक हस्ती है दुनिया में जो निर्लेप है, निर्बंध है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो है। ये तो पहली बात आप मान लो कि वो ही है, और उसके कारण ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। जितना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जानते हो ना, जमीन से आकाश तक, आकाश से भी आगे, उससे भी आगे, उससे भी आगे 14 ब्रह्मांड हैं ऐसा कहा जाता है। तो कोई ना कोई हस्ती इसको चला रही है ना। तो उसका नाम दुनिया ने अलग अलग रख दिया। किसी ने उसको भगवान कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको, वास्तव में उसका नाम कोई नहीं है। मैं बात कहना चाहता हूँ, हर इंसान के अंदर एक आवाज है। तुम नहीं सुनते हो, उसको नहीं सुनते हो। एक आवाज है जो तुम्हें गाइड करती है। जो इंसान किसी गुरु महाराज की संगत में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस रास्ते को अडॉप्ट करके चलेगा, अंदर अपने चलेगा, तो उसको ठीक मार्ग मिल जाएगा और वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। अंदर अपने आप में बैठकर उस आवाज को सुनना, उस चीज को सुनना, उसके साथ जुड़ना, उसका नाम भक्ति है। क्या कहा मैंने? वो है भक्ति। बाकी दुनियादारी है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दुनिया भक्ति भाव नहीं जानती। तो आज मैंने लिखा था कि 26 फरवरी को महावारी सत्संग होगा, तो अब मैं आपको स्वामी जी क्या कहते हैं वो भी बता देता हूँ। हर महापुरुष ने अपना अनुभव बताया है, हर महापुरुष ने। और जब हम अलग अलग महापुरुषों के विचार सुनेंगे तो हम एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं कि सबने एक ही बात कही है। अगर मैं इसमें शर्त लगाता हूँ, अगर हमारा मन साफ है, तो अगर हमारा मतस्सुब है, हमारे में एक तरह का टेकी है हम, तो मुसलमान कहेगा सिखों का विचार गलत है, सिख कहेंगे मुसलमानों का विचार गलत है, कोई हिंदू बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन ये सारा अज्ञान है, एक बार इधर एक कॉन्फ्रेंस हुई हिमाचल में, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, सर्वधर्म सम्मेलन था। तो मैंने वहाँ सबसे पहले उनको ये कहा कि ये जो आपने सर्वधर्म सम्मेलन लिखा है, इसके लिखने की जरूरत क्या पड़ी? सर्वधर्म तो केवल एक है और वो है इंसानियत। ये सर्वधर्म कहाँ से आ गए आपने? इसका मतलब तुमने दुनिया को बांट दिया। मैं वहाँ, ज्ञानी जी भी बैठे थे, मुसलमान भी बैठा था, ईसाई भी बैठा था, एक बौद्धी भी बैठा था, और इस्लाम धर्म के बड़े नेता बैठे थे। मैंने एक सवाल किया, मैं आप सभी का सम्मान करते हुए, बहुत इज्जत रखते हुए एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने। हम सब बैठे हैं, हमारे में से कोई एक बता दे कि जन्म से पहले मैं क्या था। कोई एक बता दे कि मैं हिंदू था, या मुसलमान था, या सिख था, या ईसाई था, या बौद्धी था, या जैन था। चलो ये भी छोड़ो, मरने के बाद बता दे कि मैं क्या था।
न मरने के बाद हम कुछ थे न जो पहले थे। तो ये धर्म कहाँ से आ गए? ये धर्म कहाँ से आ गए? सिर्फ हमारा बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, एक तरह से हमारा शोषण करने के लिए हुआ जो कुछ हुआ। हमारी अज्ञानता का लाभ उठाया गया, हमारी मूर्खता का लाभ उठाया गया, हमारी कामनाओं का दुरुपयोग किया गया। हमारे अंदर कामना है कि ये भी हो जाए, वहाँ चलते हैं, वहाँ से शायद आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर देवी की मानता करें, शायद हमारा काम हो जाएगा। हम सब अपनी कामनाओं के लिए दौड़े फिरते हैं। इसलिए बाबा फरीद ने कहा फिक्र जगत को खा गया। मैं इसको कहूँगा कामना जगत को खा गई। कामना, वासना जगत को खा गई, जरूरत जगत को खा गई। हमारी दौड़ धूप जो इतनी भी है कि हम ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो कहता इसको जगत को खा गया। कौन खा गया? हमारी फिक्र जगत को खा गया। जगत का पीर, फिक्र जगत का पीर। अपने फिक्र को दूर करने के लिए हम पीर मनाते हैं, और तो नहीं कोई जाता। क्या सरदार अमरीक सिंह, हम अपने किसी दुख को, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दौड़े फिरते हैं कि वहीं हो जाए, वहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, हम उसके लिए जाते हैं। इसलिए फरीद साहब ने कहा फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। जिसने खाया फिक्र को ताका नाम फकीर। जो कोई चिंता नहीं करता, जाके अंदर चिंता ना व्यापे ताका नाम फकीर। दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर को एक शब्द लिखा था बहुत प्यारा, जाके हृदय चिंता ना व्यापे ताका नाम फकीर। तो हम अपने आप को पहले ये सोचो कि चिंता आई क्यों, क्या कारण है चिंता का। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी हस्ती के ऊपर विश्वास नहीं है, तब चिंता आई। जब विश्वास हो जाएगा कि जिस मालिक ने मुझे यहाँ भेजा है, जिस मालिक की अंश मेरे इस 5 भौतिक शरीर में बैठी है, वो जिसकी अंश है उसको मेरा ज़्यादा फिक्र है। क्या कहा मैंने? इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, मैं क्या कहा है। वो है, तुम्हारी चिंता उसको है। तेरी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारी। स्वामी जी महाराज ने कहा है, जे करनी मैं आप कराऊं, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारी। वो कहते मैं तुम्हें वहां पहुंचा भी दूंगा, मगर हमें भक्ति नहीं आती। हमें भक्ति का मतलब ही कुछ नहीं पता, आपके सामने बोल दिया। अब चलो क्या कहते हैं हमारे संत महापुरुष, क्या कहते हैं, ये भी आपको सुना देता हूँ जो मेरी समझ में आया, जो मैंने अनुभव किया दाता के दरबार में बैठकर, उनके वचनों को मानते हुए जो मैं समझा वो मैं कहूँगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन दुनिया को देखकर मन कभी कभी उदास हो जाता है कि ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। ये दुनिया एक स्वप्न है, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं, और सच्चे होकर अपना कर्म भोगो। अगर अच्छा कर्म मिला है, कर्म शरीर अच्छा मिला तो अच्छा कर्म करो भाई। फिर क्यों बुरा कर्म करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों हेरा फेरी करते हो। जन्म जन्म फंसे रहोगे, यहीं रहोगे, तुम पार नहीं जा सकते। संत आए, गुरु महाराज आए, उन सब ने हमें चेतावनी दी, भाई ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है, मनुमय जगत है। जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा हाल, जैसी तुम्हारी करनी वैसी तुम्हारी भरनी, जैसी तुम्हारी मति तैसी तुम्हारी गति। क्लियर लिखा है, फिर भी हमें कोई विश्वास नहीं आता। हम इतने अंधे हैं, यही तो कह दिया कबीर ने कि सारा जग अंधा। और स्वामी जी ने कह दिया जगत में अंधोर, क्या है शब्द वो, जग में घोर अंधेरा। हाँ, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। बाहर भी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा। और अंधे को अंधा शिक्षा दे रहा है यहाँ मेरे देश में, खुद पता नहीं दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भलैया दे मारा। सारी दुनिया इसी चक्कर में बैठी है, किसी को असलियत का कोई ज्ञान नहीं है। महापुरुष आए, बहुत कुछ कह गए, कबीर साहब कह गए, गुरु नानक साहब कह गए,
बाकी संत महापुरुष कह गए, फिर अवतार लेते हैं संत, फिर अवतार लेते हैं ये समझाने के लिए कि ऐ इंसान तू इंसान बन के जी ले। बस दैट्स इट। जो इंसान बना वो भगवान का रूप देख सकता है, जो इंसान नहीं है वो भगवान को नहीं देख सकता, अपने आद को नहीं देख सकता। भगवान क्या है? मेरा आद। अल्लाह क्या है? मेरा आद। ईश्वर क्या है? मेरा आद। गॉड क्या है? मेरा आद। वाहिगुरु क्या है? मेरा आद। मेरे आद का नाम है वो। तुम उसको जो मर्जी कह लो। और यहाँ हजूर साहिब साहब जी महाराज आए, उन्होंने उसका नाम राधा स्वामी रखा। वो बिल्कुल क्लियर टेक्निकली कह दिया कि तुम्हारी जो सुरत है उसका मालिक क्या है? तुम स्वयं राधा स्वामी हो। तुम्हारे अंदर ही राधा है और तुम्हारे अंदर ही स्वामी है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। यही तो कह दिया दाता दयाल जी महाराज ने कह दिया। बाबा फकीर ने भी यही लिख दिया। सब संतों ने लिखा, जन नानक बिन आपा चीना मिटे न भरम की काई। बताओ तो कोई इस बात को मानने वाला है? कोई नहीं। कोई सुरमा होगा, कोई मानेगा। सब बस नानक कोठन में को नारायण जन चेत। वो करोड़ों में कोई और होगा, कोई भाग्यशाली होगा जिसको गुरु मिल गया। जैसे अशोक कुमार ने गाया कि आप ना मिलते तो मैं रुल जाता, मैं रुल जाता, मेरा पता नहीं क्या हाल होता। मैं भी कहता हूँ बाबा फकीर ना मिलते तो मैं पता नहीं कहाँ रुला होता, क्या हाल होता। ना हड्डियाँ होती, ना कुछ होता, ना कुछ होता, कुछ भी ना रहना था। क्या कहा मैंने? ये उनका आशीर्वाद है, ये उनकी दया काम कर रही है। क्या आपकी सेवा के करने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं सेवा तय दिल से करता हूँ, सच्चे दिल से करता हूँ। कोई लगाव लपेट नहीं करता, सच्ची सीधी बात करता हूँ। किसी को अच्छी लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। क्या कहा मैंने? पढ़ो आपसे। फागुन महीने की आपको मुबारकबाद हो। ये होली का महीना है। दाता स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि वो यूपी में रहते थे, आगरा में रहते थे, उन्होंने उस समय के मुताबिक होली के मुताबिक ये लिखा। और असली होली हमें बताए कि असली होली क्या है। पढ़िए। फागुन मास नवा, उतरना सूरज का बीच नौ द्वार के और फंस जाना मन और इंद्रियों का संग करके भोगों में। अब सुनना, फिर पढ़ो यही लाइन, इसको ध्यान से सुनना। उतरना सूरत का बीच नौ द्वार के और उतरना सुरत का, कहीं से हमारी जो मैं हूँ वो आई है, उसका नाम सुरत है। वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है, वो अलग आई, वहां से आई। फिर पढ़ो यही लाइन, पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। पढ़ो। उतारना सूरत का बीच नौ द्वार के और फंस जाना मन और इंद्रियों का। आई, वो वहां से आई, लेकिन नौ द्वार में तो उतर आई। ठीक है, ये नौ द्वारे कहा उन्होंने नीचे वाले, मूलाधार से लेकर यहाँ तक, ये आंखों तक हमारे 9 द्वार हैं। एक 10वां द्वार ऊपर है, उसकी दुनिया प्रवाह नहीं करती। तो वो कहते हैं आई वहाँ से, आई तो थी होली खेलने के लिए, खुशी गुजारने के लिए, आनंद का जीवन बसर करने के लिए, नेकी करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, किसी दुखी को उठाने के लिए। तो ये तो खुद ही 9 द्वारों में फंस गई, यही फंस गई। अपने घर को भूल गई कि मैं आई कहाँ से थी, मैं कहाँ से आई थी, उसको भूल गई। उसका स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं। आगे पढ़ो। फिर क्या हुआ? मन और इंद्रियों का संग करके भोगों में और फिर आना सख्त पुरुष दयाल का सदगुरु रूप धार कर। फिर क्या कौन आया? हमें इन 9 द्वारों से निकालने के लिए, हमारी बुरी हालत को देखकर, हमारे अंधेपन को देखकर, हमारे अज्ञान को देखकर फिर कौन आया? सतगुरु आया। कहाँ से? वहाँ से आया, वहाँ से आया। मेरे को बात एक याद आ गई। कहते जब ये दुनिया बनी, जब ये दुनिया बनाई, रचना की, जब रचना बनी सारी, तो कोई कानून नहीं था। कोई जैसे पशु रहते हैं, जैसे जानवर, ऐसे इंसान भी वैसे थे। तो नारद मुनि आया। नारद मुनि ने कहा महाराज क्या रचना कर दी आपने?
पशुओं में और आदमियों में जो 3 रचना आपने की है, 4 तरह की जूनी का बना दी है आपने, 4 तरह की उत्पत्ति यहाँ कर दी है। कोई अंदर से है, कोई जेर से है, कोई तुबुज से है, कोई श्वेतज के है, 4 तरह की तो आपने पैदा कर दी। लेकिन जो ये जेर से पैदा हुए हैं इंसान, जेर से पैदा हुए ना हम भी, तो इनमें क्या इंसानियत तो कहाँ है इनमें? तो करो कुछ। तब कहते हैं उस मालिक ने सतगुरु को दुनिया में भेजा, गुरु को भेजा। दूसरी बात एक और आपको सुना देता हूँ। नारद मुनि हमारे शास्त्रों में बड़े मशहूर माने गए हैं देवता, और सब तरह के सभी देवताओं के पास वो चले जाते थे। भगवान के पास भी थे, शिव के पास भी, सबके पास, पार्वती के पास भी, सब होंगे, हो सकता है। लेकिन शास्त्रों की एक मैं कथा पढ़ी कि उसमें क्या लिखा कि नारद मुनि जब ब्रह्मा के पास गए तो बातचीत तो कर ली, बात भी हो गई सब कुछ, और वो चले गए ब्रह्मा से उठकर। तो जहाँ वो बैठे हुए थे उस जगह पोछा किया गया, साफ किया गया, धोया गया, उसको धोया गया। तो उसने कहीं ऐसे पीछे मुड़ के देख लिया कि मैं वहाँ से उठ के आया हूँ, ये क्या उस जगह को साफ क्यों कर रहे हैं? वापस आ गया ब्रह्मा जी के पास। कहते महाराज मेरे बैठने से जगह गंदी हो गई, ये क्या हुआ, आपने इसको धोया गया? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है नारद, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। ये गुरु निगुरे की मालिक के दरबार में कोई कदर नहीं है। कहते महाराज फिर तो मेरे तो गुरु तो कोई भी नहीं है, तो आप मेरे गुरु बन जाओ। कहते मैं तो गुरु बन नहीं सकता, मेरी तो ड्यूटी और है, तो भगवान नारायण के पास चल जाओ। आप विष्णु के पास गया, महाराज आपके दरबार में मैं उपस्थित हुआ हूँ, मुझे कृपा करके अपना शिष्य बना लो। कहते नहीं, मैं भी तेरा शिष्य नहीं, तो तू मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। हम मानव नहीं हैं, हम मानव नहीं हैं, मानव का गुरु मानव बन सकता है। तो महाराज क्या करूं? देखो जाके शिव जी को मिल लो, वो शायद आपको कोई सलाह दें। तो वहाँ चला गया। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊँ, अब तुम्हारे पास आऊँगा, तुमने भी वहाँ पोछा कर देना। ब्रह्मा के पास गया, उन्होंने भी पोछा किया, भगवान विष्णु के पास गया, उन्होंने भी सफाया किया, तो मैं तो रह गया दुनिया में, ऐसे ही रहूँगा। तो कहते नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, हमारी इस परिस्थिति अलग है, तुम मातलोक में जाओ। मातलोक, इसको मातलोक कहते हैं ना, जहाँ मृत्यु और जन्म है, वहाँ जाओ। तो वहाँ जो तुम्हें पहले इंसान मिले उसको अपना गुरु बना लेना, सबसे पहले सुबह सुबह। तो वो आ गया नीचे, कहीं जिस शहर में उतरे तो वहाँ झाड़ू देने वाला बंगी था, झाड़ू दे रहा है। जब झाड़ू देने वाले को देखा तो नारद तो डर गया कि मेरे को कहा गया कि उसी को अपना गुरु बनाना, ये नीच जाति का, मैं इसको गुरु कैसे बनाऊं? तो कहते हैं नारद को आकाशवाणी हुई, नारद यही तेरा गुरु है, पाँव पकड़ ले। तो उसने वाल्मीकि उसको अपना गुरु बनाया। तब उसको कहीं ज्ञान हुआ। क्या कहा मैंने? हमारे देश का, हमारा देश गुरु मत को मानने वाला है, हमारा देश गुरु में बंधन में है, गुरु के बंधन में है। अगर ये ना होता तो क्या राम के गुरु नहीं थे वशिष्ठ जी? क्या भगवान कृष्ण के गुरु नहीं थे संदीपनी जी महाराज? ये परंपरा है और शास्त्रों में लिख दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर शास्त्री कहते हैं गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहीं भगवान का नाम है? सोचो जरा, अपने विचार करो, तुम सत्संग में आए हो, कहीं किसी ईश्वर का नाम, किसी भगवान का नाम कोई है? कोई नहीं है। गुरु ही सब कुछ है। और गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान कौन सा देता है? वो 3 लोक का ज्ञान देता है। 3 लोक का ज्ञान। शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, और उसके बाद तुम क्या हो।
तीनों का वो अनुभव करवा देता है। और यही बात मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे अंग्रेजी में कभी कभी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, शरीर के एहसासों से ऊपर उठो। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, मन के विचारों के बंधनों से ऊपर उठ जाओ। और गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, इवन आत्मा को भी छोड़कर आप ऊपर चल जाओ, वहां तुम्हारा रूप है। क्या कहा मैंने? क्या हमने कभी सोचा कि मैं कौन हूं? क्या हमने कभी सोचा मैं जहां क्यों आया हूं? क्या कभी हमने सोचा कि मैं यहां से कब कहां जाऊंगा? कुछ भी पता नहीं है। अंधेरे में रहे, अंधेरे में जिंदगी गुजारी और अंधेरे में ही चले गए। क्या पाया? भटकते रह गए सारी उम्र। हमने कभी अपने जीवन की, अपने आप की झलक ही नहीं देखी। इसलिए मैंने स्वामी जी महाराज का, क्योंकि आज महावारी सत्संग है, आपको खुले तौर पर हर चीज बता के जाऊंगा। चलिए। सतपुरुष दयाल का संत सदगुरु रूप धार कर और पहुंचाना सूरत का निज घर में। फिर कहाँ पहुंचाना सूरत को? तुम्हें वो गुरु कहाँ पहुंचाएगा? जहां से तुम आए हो। ये गुरु की ड्यूटी है। गुरु ने तुम्हें वहीं पहुंचाना है जहां से तुम आए हो। गुरु तुम्हारे गुरु ने भूखा तुम्हारे धन का वो करने पर उपकार कराए, किसी दूसरे का उपकार कराते हैं। इस मेरी बात आप समझ रहे हैं? लिखा है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न ले। बताओ, सब कुछ में क्या आ गया? शरीर फीलिंग भी आ गई, मन की फीलिंग भी आ गई और आत्मा भी आ गई। जब बैठो इन तीनों को गुरु को अर्पण करो। और इसका मतलब ये है कि जब तुम अभ्यास में बैठो, शरीर को भूल जाओ, मन से भी ऊपर उठ जाओ और फिर आत्मा से भी आगे चले जाओ, तब होगा तुम्हारा गुरु को समर्पण। अदरवाइज नहीं ये कह के नहीं कि हम आप गुरु जी आपकी शरण में आ गए। ये शरण नहीं है। शरण तो तीनों से आगे जाकर है। कैसे? आगे पढ़ो। निज घर में शब्द मार्ग की कमाई से और वर्णन भेद रास्ते और मुकामात का। हाँ, आगे चलो आप। फागुन मास रंगीला आया, धूम धाम जग में फैलाया। कहते ये फागुन का महीना आया है, इसमें बड़ी धूमधाम से होली खेली जाती, खुशियां मनाई जाती, रंग लेके, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे ना। आगे। फागुन मास रंगीला आया, धूम धाम जग में फैलाया। घर घर बाजे गाजे लाया, झांझ मजीरा डफ बजाया। अब होली आएगी ना, पंजाब जितने भी लोग यूपी से आए हुए ना मजदूरी का, वो सब चले जाएंगे छुट्टी। फिर आएंगे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। होली वहाँ मनाई जाती है और घर घर में बाजे बजते हैं। जैसे वहीं का सारा जिक्र दिया है ना। हमारे पंजाब में तो ज़्यादा होली का इतना महत्व नहीं है, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा होली मनाई जाती है। वो उनका जिक्र करते कि घर घर में तरह तरह के बाजे बजते हैं, बजीजे बजते हैं और रौनक लगी हुई है। आगे। यह नर देहि फागुन मास, सूरत सखी आई करण विलास। अब स्वामी जी महाराज अब वहां से आगे चलते हैं कि फागुन महीना खुशी का महीना, यहाँ हमारी सुरत भी खुशी मनाने के लिए आई। ये कहा उन्होंने। ये यहाँ रोने धोने के लिए नहीं आई। आपने छोटे बच्चे को, सेहतमंद हो बच्चा, सेहतमंद अच्छा बच्चा हो, सेहतमंद अच्छा हो, माँ बाप भी सेहतमंद, तो उसको देखो, आपको देख के हंसेगा कि नहीं? हंसता कि नहीं हंसता? उसमें खुशी है, वो पूर्ण रूप से खुश है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि उसमें सुरत जो आई हुई है वो सुरत बिल्कुल आनंद में है, खुशी में है।
उसको कोई चिंता नहीं क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या पाति है, क्या राजनीति है, क्या दुख है, क्या सुख है, उसको क्या चिंता है। उसको भूख लगनी मर्जी रोए तो माँ ने आके चख लेना। क्या कहा मैंने? ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। क्या पढ़ो यही लाइन, मेरी तरफ देख के पढ़ो जरा। या नर देही फागुन मास सूरत सखी आई करण विरास। अब उन्होंने कहा कि ये शरीर क्या है? ये खुशियों से भरपूर है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसको चलाने वाला तुम जानते नहीं कौन हो। तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं। तो उसमें खेलने वाली जो आई हुई है वो अपना काम कर रही है। जो इसमें आई हुई है, सुरत आई ना, वो अपना काम कर रही है। तुम्हारा खाया भी पचा रही है, तुम्हारी नब्ज भी चला रही है, तुम्हारा हाथ भी धड़क रहा है। तुम सो जाते हो फिर भी वो तुम्हारा पहरा दे रही है। क्या कहा मैंने? मगर तुमने तो अपनी नींद ही खराब कर ली। तुम तो गोलियां खाने लग गए, तुम तो दौड़े हुए हैं दवाइयां खाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि खाना क्या है। तुम्हें तो हर चीज को अपना खालिक बना लिया। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो। खाना पीना जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ और है। जिंदगी को वो दो जो कुदरत ने तुम्हें दिया हुआ है, मगर हम इस चीज की परवाह नहीं करते, इसलिए हम दुखी हैं। पढ़ो आगे। मन इंद्री संग खेली फागे उत से सोई ते जागे। कहते इसने क्या किया कि सुरत ने मन इंद्रियों से मिलकर बाहर की फाग, बाहर की खुशियां मनाने लग गई और वहां को भूल गई और जहां जाग गई वहां घर को भूल गई। फिर पढ़ो यही लाइन। मंद्री मन इंद्री संग खेली फागे इत ते सोई उत ते जागे। जहां जाग गई अपने घर को भूल गई, और जहां मन इंद्री में जो आया, आंखों में बैठी तो आंख का आनंद लिया, कानों में बैठी तो कान के आनंद लेने लग गई, खाने लगी तो खाने पर ही जोर दे दिया, और शरीर का आनंद लेने लगी तो उसी में गर्क हो गई, खत्म हो गई। क्या कहा स्वामी जी महाराज? हमें आंखें खोल रहे हैं। फिर क्या हुआ? आगे चलो। जग में आ संजोग मिलाया लोक लाज कुल चाल चलाया। फिर क्या हुआ? आके संजोग बन गए, शादियां करवा ले, बच्चे आ गए। आने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें किया क्या? लोक लाज ले ली साथ में। हाय हमें दुनिया ये ना कहे, वो हमें ये ना कहे, वो हमें ये ना कहे। सिर पर केस रखे या तो मंदिर में क्यों जा रहा है? मंदिर में क्यों जा रहा है? जब मंदिर वाला हूँ गुरुद्वारे में क्यों आ रहा है? ये है चल रहा है दुनिया में सारा खेल। मैं देखा है, मैंने देखा है। मुसलमान नहीं आता गुरुद्वारे में, नहीं आता। क्या कहा मैंने? हमने लड़की की शादी करनी है, एक कुड़ी है जी, पूरा जोर ला देना। मैं तो गल मैंने अपने छोटे कुड़म तो तीनों को कहा भी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल लड़की चाहिए। छोटा मैं क्या करूं, मैं घर की बात ही बता देता हूँ। मेरी बहू कई दफ़ा कह देती है डैडी जी तुम इदा नहीं कर दिया गल्ला कानू करते हमने। तो मैं क्या मैं उनको रिश्ता करना तब का मैं तो कर दी गल नहीं, मिसाल दूंगा तभी गल बननी, लोगों की की मिसाल देनी। तो वो काफ़ी बड़े अफसर थे, एक ही लड़की। मैंने कहा साहब आपने कुछ भी नहीं हमें देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए बस। क्योंकि अफसर थे, अफसर थे। कहते ठीक है जी, मैंने इंतज़ाम, मैंने कहा मैं वहाँ नहीं आ सकता, आपका घर तो दूर है, आप यहीं आ जाओ उन्ना में, मैं इंतज़ाम कर देता। तो वही कर दिया, चल सब हो गया। शादी के तीसरे दिन एक ट्रक आ गया, ट्रक भरया हुआ। मैं कल रखना कितने दसो, हूँ मैं कितने रखा। चलो लगा दिए, पलंग भी लगा दिए, सोफे भी लगा दिए, ट्रंक ट्रुक जो भी था। 10 मिनट दिन देखा
10वें 15वें दिन देखे आ मैं क्या वो देखा तो सही की आया तो वो जो पलक सी उन्होंने घुन लगाया अफसर सी ना ऑर्डर कर देते। मैं क्या बहू बेटा तेरा पलंग तक घुन लग गया जो साढ़े को सी बाहर ना सी गए। उन्हें टेलीफोन किया अपने पापा नू आगे लैन ट्रक के उत्ते अफसर का क्या अफसर की कि देर लगती है वो लै गया दूजा भेज दिता। मैं क्या ना ही भेज देते चंगी गल सी तुसीं किहड़ा साडे कोल रहना। ये लोक इलाज है। कहते सारे कहते साहब हाँ हमारी एक ही लड़की लोग क्या कहेंगे ये लोक इलाज नहीं है बताइए। तो एक गरीब आदमी वो नहीं दे सकता उसका तो गुठा देता जाना अंगूठा देता जाता तेन ये भी देना पैना ये भी देना पैना। और मैं तो कई जगह पढ़ा भी है ऐसी खबरें आती हैं कि मुंडा जो कुड़ी ब्याहन आया कहना मोटरसाइकिल देवता तो मैं फेरे लेने तो नहीं लेने। ये हाल है मेरे देश का। इस लोक लाज ने हमें तबाह कर दिया। सुखी रहना है इसकी परवाह करना छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ जो लोक लाज की परवाह करेगा इसका मतलब वो दूसरों के ख्याल के मुताबिक जीना चाहता है। अपना ख्याल मार दिया। अपना ख्याल क्यों मारते हो तुम? अपनी सोच के मुताबिक खर्च करो। अपनी सोच के मुताबिक अपनी लोक लाज जड़ी लाज तो किस बात की होती है? लाज होती है कि गलत काम ना करो उसकी लाज होनी चाहिए। लाज होती धोखा ना करो वो लाज होनी चाहिए। झूठ मत बोलो लाज होनी चाहिए। हेरा फेरी ना करो लाज होनी चाहिए। इस बात की तो लाज कोई है नहीं। क्या कहा मैंने? इस बात की लाज नहीं है। झूठ बोलो हेरा फेरी करो कट तोलो क्या मतलब एक दूसरे का विरोध करो चुगली करो निंदा करो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। इन चीज़ों की लोक लाज नहीं है। बाकी लोक लाज बड़ी है उसको क्या करना। क्या कहा मैंने? दिल का हुजरा साफ करो। दिल को साफ करो। तुम ये देखो कि मैं जन्म लेने से पहले क्या था। दाता दयाल कहते वही रूप मेरा जो पहले था वही रूप रखो। अपने मुंह नया फेस ना दो। नया फेस क्या कोई हिंदू बन गया कोई मुसलमान बन गया कोई कुछ बन गया कोई कुछ बन गया और फिर झगड़ते हैं फिर लड़ते हैं। क्या ले जाओगे इस दुनिया में? मारोगे घर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। अब मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना। ये दाता दयाल जी महाराज की वाणी में कह रहा हूँ। इसलिए इस लोक लाज के पीछे मत पड़ो। गुरु की वाणी पर चलो। गुरु साहिबान क्या कहते हैं वो वाणी सुनो। आगे चलो। भोग रोग परिवार बंधानी फगुआ खेली होली ठानी। अब क्या है रोग क्यों आते हैं? वैसे हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है। पशु पक्षियों को भी रोग नहीं है। आप देख लो मैं आपको बताता हूँ क्या कहता हूँ। अब जो लोगों ने घरों में कुत्ते रखे हुए ना वो जाते हैं डॉक्टरों के पास। जो आम कुत्ते रहते हैं वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी कुत्ते को वो उल्टी करेगा। उल्टी करने के बाद फिर क्या करेगा? हरा घास खाएगा रोटी नहीं खाएगा। मैंने देखा वो घास खाएगा बस उसका पेट ठीक हो जाएगा। क्या कहा मैंने? भोग के साथ रोग है। भोग कितने किस्म के हैं? शरीर भोग शरीर की शक्ति को नाश करना सबसे घटिया भोग है जो तुम्हारे शरीर की शक्ति को समाप्त करता है। हमारा खाना आज पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। हमें रोटी भूल गई है। हमें दाल सब्जी भूल गई है। हमें तो इस बर्गर ने मार दिया पिज़्ज़े ने मार दिया ड्राई फ्रूट क्या उसको कहते हैं सॉफ्ट क्या फास्ट फूड ने मार दिया। मैं आपको अपनी बताता हूँ मेरी भी सुन लो। वो वापसी पर वहाँ से आए तो एक विस्तारा एयरलाइन है उसमें हम बैठ गए। वहाँ का टिकट बन गया। मुझे पता था लेकिन बनाने वाले ने टिकट ही गलत बना दिए। बहुत दुखी हुए हम। तो वहाँ दिल्ली हमने सुना भी खाना तो कुछ है नहीं कुछ नहीं मिलना।
तो असी परौठे बनवा लै, फिर 2-2 परौठे खा लेंगे दिल्ली, फिर पहुँच के जा वही खा लेंगे, चाह पी ली, चलो भुख तो लगनी है, शाम को कितने जाके फ्लाइट मिलनी है 3:30 बजे। तो हमने दिल्ली पहुँच कर दोनों परौठे खा ले, तो नाने खा ले, चलो ठीक है जी। वहाँ बैठ के बीच परौठे खाए कोई भी घंटा भी नहीं हुआ होगा, तो एयरलाइन वाले को जो होस्टेस होती हैं उन्होंने हमारे सामने एक ट्रे रख दी, ट्रे, उसमें एक गोल गोल गरम एक जलजीरे की बोतल, एक पानी की बोतल, 2-3 बिस्कुट, और क्या था, चटनी होगी। चलो जी हूँ की करिए, मेरी भी किस्मत माड़ी, मैं भी खा लिया। फिर 3 बज जाने, 6 बज जाने, पहुँच गए अमृतसर, तो भुख लग जानी कि किहड़ी मां नूं मासी कहांगे। चल जिसले असी दिल्ली से चले तो दिल्ली वाले उत्थे उन्होंने फिर साढ़े अगे मुझे कुछ रख दिता डब्बा जहा, उसमें केक, और मैं 2 चूंकि मैं प्रेम ले तू खा ला भाई, मैं नहीं खाना, पर मैं ठंडा पानी जरूर पी लिया। रात को घर पहुंच गए, चल 11 बजे पहुंचे रात घर, थोड़ी रोटी खाती, सौ गए, ये भी आ गए वापस, इन्होंने मैं भेज दिता रात ही उतों। तो दूए दिन दोपहर अभी 11 नहीं बजे थे, पेट कहता हुण खा ला, वो फास्ट फूड खा ला। 2 दिन टट्टियां लगी रही, 2 दिन। बहू ने रात को भी दवाई दी। मैं कहा बेटा ते डैडी तुसीं क्यों खाता सी, जब तुसीं नहीं खाते क्यों खाता सी, रहन देना सी। मैं कहा किस काल माया में फंस जाता है आदमी। काल समय इदा ना सी कि भुखे भी रह सकते, भुखे भी नहीं रह सकते। बस मैंने फैसला कर लिया आगे के लिए, जब जाना गाड़ी में जाना, एयरलाइन में नहीं बैठना। तो इतों रात को 1 बजे चले, 6 बजे फ्लाइट अमृतसर से, 1 बजे चले, दसो ना उधर का कुछ खादा ना उधर का कुछ खादा। दूसरे दिन रास्ते में वहाँ पहुँचे 12:30, तो चेयरमैन साहब कहते महाराज जी क्या कहा, ब्रेकफास्ट करोगे कि चाय पियोगे। मैं कहना ब्रेकफास्ट ना चाय, घर जाके रोटी खानी है मंदिर के बाद। मेरी बात समझ गए। मैं अपने अनुभव की बात आपको कर रहा हूँ। हमारा पेट मैदा खाने के लिए नहीं बना, हमारा पेट चटपटा खाने के लिए नहीं बना। नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, नमक भी अच्छा चाहिए क्या, जो पहाड़ से निकला कुदरती, ये जो बनाया गया नमक ना, ये नहीं। सिंपल लाइफ मैंने भोग लिया। आगे के लिए भूखे रहना ज़्यादा चंगा, खाना नहीं। ठीक है लक्की जी, भोग से रोग आया, खाया तो पछताया। किस चीज़ के साथ रोग है? हमारे खाने के साथ रोग है। आज मैं आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, तो गाड़ी के पीछे लिखा था आपकी बीमारी आपकी थाली में है। ओ वाह वाह, मैं कहता बहुत बढ़िया गल लिखी है। आपकी बीमारी आपकी थाली में है। थाली में जो तुम खाने च बीमारी है। मैं बहुत खुश होया। मैं होना चाहिए भाषण दुनिया को। आपकी बीमारी आपकी थाली में है जिसमें तुम रोटी खाते हो। तो मैंने साबित कर दिया। पढ़ो यही लाइन, भोग रोग भोग रोग परिवार बंधानी। बस संसार में भोग में खाओ पियो आनंद करो। शादी के लग जाए टेबल खड़े होके खाओ जिदा जानवर खाते होंगे। खड़े होके केवल पशु खाता है। इंसान के लिए खड़े होके खाना मना है। इंसान के लिए चौकड़ी लगा के रोटी खाओ, वो है सीधी रोटी आपके अंदर जाएगी। खड़े होकर रोटी खा रहे हैं तो कहाँ जाएगी? टांगों में उतरेगी तो गोड्डों में दर्द होगी। कहाँ में? हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा सोच बिगड़ गई, हमारी रहनी बिगड़ गई, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? संत आते हैं हमें फिर वापस करते हैं, चल वापस बच्चा, ये रहनी ठीक नहीं है। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। धूल उड़ाई छानी खाकर, पाप पुण्य संग हुई न पार।
उड़ाई है, इंसान ने आकर छानी, क्या खाक छानी है और धूल उड़ाई है, कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं पाया। और क्या किया आगे, क्या किया, खानी शाक धूल उड़ाई और पाप पुण्य में फंस गई। पाप पुण्य, दान करो पार चले जाओगे, ऐसे रख दो। और मैं मेरे घर मजदूर आए थे, मजदूर सफेदी करने वाले, वो दूसरे दिन आया कहते जी सन तो जनानियां लुट के ले गई, 2 कार आईया, पता नहीं की उन्होंने किया, पता नहीं की किया कि नहीं किया। मेरी जनानी ने कहनी अच्छा हम तू दान करना ना, पार जाना ना, तो आ दे दे, तो कांटे तुरवा लिए वो को, गले में पैसे वो भी ले लिया। अच्छा तुम रोटी कहाँ से बनाने, थोड़ी बड़ी तरक्की होगी, कुकर है, कुकर भी दे दे। वो जरा दूसरे दिन आया कहना भाव जी साढ़े तो घरों जनानियां लुट के ले गई, जनानी को पता नहीं की कर दिता उन्होंने, क्या किया, कुछ नहीं कहना उन्होंने, मगरों पछताई, मगरों दौड़ी पे मेरे को सब कुछ ले गई, पर कितने उन्हें हाथ आना सी। बात समझ गया। ये दान काहे का दान, किसको करे दान, कोई दान लेने वाला है, कोई दान लेने वाला नहीं है। क्या कहा मैं, परमदयाल बाबा फकीर जी महाराज की बात सुना देता हूँ, मैं सत्संग दे रहा हूँ। महाराज जी के पिताजी के जब देहांत हो गया तो वो गंगा गए, गंगा गए, रेलवे की टिकट होती थी, उनका पास होता था, तो पूछा कहाँ, उनको कहा आपका हिमाचल है जी, उधर से आए हैं जी, वहाँ जाइए वहाँ जाइए, वहाँ पर चले गए, जूते उतरवा दिए, तो बैठो, क्रियाक्रम किया सारा, अब यहाँ इतने पैसे रखो, अब यहाँ ये रखो, अब यहाँ ये करो, अब जहाँ ये करो। महाराज जी कहते मेरे पास कोई पैसा न रहा, कहते बस ठीक है जी, मेरे पिताजी मुक्ति हो गई, हाँ जी असी सारे परफॉर्म कर दिता, तो गंगा मैया पाता, गंगा मैया ने सब कुछ ठीक कर दिता। अब कहते मैं खड़ा हो गया कि अब गर्मी का मौसम, रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर, पैसे जेब में पे टांगे के जाऊँगा। बाबा फकीर जी महाराज ने बताई हुई बात, कहते जब देखा कि ये हालत इन्होंने कर दी, सब कुछ मेरा लूट लिया, तो मैंने वहाँ गंगा मैया को कहा, ए गंगा मैया, इन लुटेरों के पास मेरे परिवार का आदमी कोई भी नहीं आएगा, मैं यही ठीक हूँ। मेरी बात समझ गए, तुम इनके काबू तो आके देखो एक बार, दान नहीं है, चूसते हैं तुम्हें, चूसते चूसते तुम्हारे को चूसते हैं। इसलिए कि क्या है ये पुण्य दान कुछ भी नहीं, किसी भूखे को रोटी दे दो वो बढ़िया है। हमारे शास्त्र, हमारे जो पुराने बुजुर्ग कहते थे, क्या कुत्ते को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो, कौवे को रोटी डालो, इससे बड़ा दुनिया में दान कोई भी नहीं है। क्या कहा मैंने, वो बेज़बान है, उनकी मदद करो। जो ऐसे ही आते हैं जी, डराते हैं आपको तिलक लगा के, वो दान के हकदार नहीं है। क्या कहा, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, गुरु के सेवक के लिए ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, वो इन दोनों से ऊपर रहता है। पाप पुण्य मन में है, जब तुम मन से ऊपर चले गए वहां क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने, लेकिन हम 9 द्वारों में बैठकर ये सारे पापड़ बेलते हैं कि हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। कुछ भी होने वाला नहीं है, जो फैसला होना वो आपके कर्म पर होगा बस, और कुछ भी नहीं। इसलिए कर्म ठीक करो, और कर्म को मालिक का कर्म समझकर करो। वहाँ तुम्हारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मेरा हो जाए उसका ना हो, फिर तुम पाप कर रहे हो। सबको एक समान देखो, एक आंख से देखो, फिर कोई पाप नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। इच्छा गुण संग मैली भई, इच्छा गुण संग मैली भई, रंग तरंग वासना सहे। क्या है, हमारे मन में, हमारे शरीर में 3 गुण हैं, एक रजोगुण, एक सतोगुण, एक तमोगुण। तमोगुण नीचे दर्जे का है, रजोगुण थोड़ा उससे अच्छा है, संसार बनाता है आपका, और सतोगुण तुम्हें संसार से पार करता है।
वो कहते हैं इच्छा, हमारी वासना 3 तरह की है। कभी हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तमोगुणी हो जाते हैं। तमो में चल बेसा मिल गया खा लो, और गर्म मसाले वाले खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो होता रहे, सीखते रहो, आपे हो जाएगा जो होना, वो तमोगुणी हो जाते हैं। रजोगुणी जो होते हैं जिनमें हिम्मत है कि काम करना है, वो रजोगुणी है, वो राज से बना है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, खुद काम करते हैं। फिर सतोगुणी उससे ऊंचा है। सतोगुणी सोचता है कि मैं दुनिया में क्यों आया, कहाँ जाना है, वो फिर रास्ता ढूंढता है। रास्ता ढूंढने से उसको गुरु मिल जाता है और उसको रास्ता मिल जाता है। ये 3 गुण हैं। तो स्वामी जी कहते हैं 3 गुणों में हमारे फंसे हुए जीवन, और उसी के अनुसार हम अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन जब भक्ति आदमी करने लगता है तो ये 3 गुण जो है ये मन से नीचे हैं, मन में हैं। मन से आगे जाना उसको कहते हैं भक्ति। जहाँ तुम हो, असल में तुम हो, वहाँ मन नहीं है, वहाँ मन नहीं है जहाँ तुम हो। मन तो बहुत नीचे की स्टेज है। मन ख्यालों की दुनिया है, मन कामनाओं की दुनिया है, मन आशाओं की दुनिया है, मन मेरे तेरे की दुनिया है। मन क्या है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो है, ये वो है। वहाँ द्वैत है, और वहाँ कोई द्वैत नहीं है, केवल एक पना है। और सब में वो ही है, जो सुरत मेरे में है वो तुम्हारे में भी है। इसलिए गुरु के दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता है। गुरु सबको उठाता है, अपने जैसा बनाता है कि बच्चा तू मेरा ही रूप है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। फल पाया भुगती 84, फल पाया भुगती 84, काल देश जा बहुत 83। 84 क्या, 84 लाख जोनी कहा गया है। परमदयाल जी महाराज ने इसका विश्लेषण बहुत बहुत बढ़िया किया है। 84 लाख जोनी आम दुनिया के लिए है, उनके कर्म पर निर्भर करती है। संत की दुनिया, साधु की दुनिया क्या, 84 क्या है। बाबा फकीर जी ने बताया कि 6 केंद्र हमारे शरीर के हैं, 6 केंद्र मूलाधार से लेकर, और 6 केंद्र हमारे मन के हैं। ये 6 तो 6 12। इन 12 के अलावा क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि। 5 तो 2 7 हो गए, और 6 तो 6 12। हमारी 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां मन बुद्धि को साथ लेकर इन 12 चक्रों में खेलती है। तो 12 7 84। बात समझ गए, 12 7 84। हम मन और बुद्धि के पीछे लगकर अपनी सुरत को साथ लेकर इन 12 जगह में ही खेलते रहते हैं। और यही 84 का चक्कर है संत के लिए, साधु के लिए। और वो क्या कहते हैं कि आप बेटा इसमें से निकलो, इन 12 चक्रों से निकलो, और 12 चक्रों से निकलकर इस मन बुद्धि को भी छोड़ो, 7 भी खत्म हो गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा द्वादश पार साहिब का डेरा। द्वादश मीन 12 से परे साहब का डेरा है, यहाँ से परे ऊपर। क्या कहा मैंने, बात क्लियर कर दी। तो हमारे लिए 84 गुरु सेवक के लिए, जो गुरु भक्त के लिए कहाँ 84 है। वो तो वहां जाएगा जहां गुरु ने कहा बच्चा प्रकाश और शब्द ही तेरा इष्ट है, उसमें जाना है। जो दुनिया ये कहती कि नाम ले जाओ मरते समय गुरु ले जाएगा, ये पखंड है, झूठ है, धोखा है। कोई गुरु लेने नहीं आता है। ये बाबा फकीर जी महाराज ने साबित कर दिया। और संतों से यहाँ बैठकर पूछा, मुझे याद है 1964 में संत बाबा कृपाल सिंह जी महाराज आए हुए थे, नंदू भाई जी बैठे थे, आनंद राव जी बैठे थे। उनको पूछा, बताओ आप किसी को मरते समय लेने जाते हो? तुम्हारे भी चेले हैं? कहते नहीं महाराज हम नहीं जाते। तो कहते दुनिया को क्यों नहीं बताते? तो कृपाल सिंह बाबा जी ने कहा कि आपका जो काम है फकीर जी वो डिस्ट्रक्टिव है।
मतलब इससे हमारा काम नहीं चलता। अगर कह दे कि हम नहीं आते तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा, लोग नहीं आएंगे। लोग तभी आएंगे जब कहेंगे कि मैं मत मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कितना धोखा है। महाराज जी के सामने माना, मैं यहाँ था। बात समझ गए? आगे पढ़ो। आस त्रास माही अति फंसी, आस त्रास माही अति फंसी, देख देख तिस माया हंसी। आगे चलो। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। ये क्या है? माया हंसती है। माया मीन हमारी बुद्धि हंसती लोगों के ऊपर। कोई गरीब है उसको देखकर हंसेगा अमीर, हंसता कि नहीं हंसता? कोई गरीब बेचारा गिर गया और ऊंचा कहेगा तो अन्ना हो गया, बेटी के उसको उठा देगा। ये माया खेल है। दुखिए को कोई अच्छा नहीं समझता, गरीब के साथ कोई सहायता नहीं करता। ये सारी का सारा मेल मैं और तू का है। बात मेरी समझ गए? तो ये लंबा चक्कर हो जाएगा। आगे चलो। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चल आए। अब यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि जब इंसान की ये हालत देखी कि मालिक की अंश इंसान के रूप में, ये हालत है इसकी, मालिक की अंश हर इंसान के अंदर है, तो जब कुदरत ने देखा कि ये क्या बन गए हैं, तो वहाँ से संत रूप इंसान के रूप में यहाँ आए। पढ़ो यही लाइन। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से उनके अंदर दया समाई और वो यहाँ आए। इसीलिए सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मैं अनामी धाम से आया हूँ। किस लिए? जिससे जैसे दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान देत गानी। महाराज फरमाया करते थे, ये सत्संग मेरा नामदानी तो है, और क्या है? नाम क्या है? राय। नाम क्या है? सलाह। नाम क्या है? हित। किसी को हित देना। बच्चा ऐदा नहीं, तू ऐदा चल, वो हित हो गया, वही नामदान है। और क्या है? जो दुनिया नाम के पीछे पड़ी हुई है, असलियत बात को नहीं समझते कि असलियत क्या है। फिर संत आए, फिर क्या किया उन्होंने? आगे चलो। जो तो 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। फिर क्या किया संतों ने? संतों ने समझाया, बच्चा तू इना चक्करों से क्यों फंसे हैं? तू यहाँ क्यों खेल रहा है? ये 12 चक्कर में तू, तेरी मानव बुद्धि लगी हुई है, तेरे पांचों कर्म ज्ञान इंद्रियां तेरियां यही काम कर रही हैं। इनको छोड़, तरीके से उसको बाहर निकाला। ऐसा काम कर ले, इस रास्ते को अपना। उसको विधि से बाहर निकाला। विधि होता तरीका, तरीका बता दिया बाबा की ने मुझे तरीका बताया, किसी और कोई और तरीका बताया होगा। जो जो उनसे प्यार करते थे उनको उन्होंने बड़े ठीक रास्ते पर लगाया और उनको धनवान कर दिया, सारी तरह से धनवान कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो कहते जैसे तैसे उन्होंने जीव को वहां से निकाला। फिर क्या किया? आगे चलो। चरण प्रताप शरण में आए, तब सतगुरु अति कर समझाए। फिर सतगुरु ने समझाया। फिर उसी शरीर में कहा कि तू ये केवल यहाँ भोग विलास के नहीं आया, तू सिर्फ दुनिया को देखने के लिए नहीं आया, तो दुनिया की लोक लाज के लिए नहीं आया, तेरा काम तो कुछ और है बच्चा। और क्या समझाया? आगे चलो। तुझको फिर कर फागुन आया, समल खेलियो हम समझाया। तो कहते हैं तेरी जिंदगी तो खुशहाली की हो आ जाएगी, तेरी जिंदगी में होली आ जाएगी, तेरी जिंदगी में हर तरह का आनंद तुम्हें मिलेगा। प्रेम से उसको समझाया, ये तू मेरे तेरे का झगड़ा छोड़, आगे चल। सूरत कहे सोनो संत स्वामी,
कासे खेलूं कहो अंतर्यामी। फिर जब इन गुरु जी ने समझा दिया कि तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तो फिर वो सेवक हाथ जोड़ता है सुरत से, सुरत रूप से, सुरत रूप में शरीर मन और आत्मा से ऊपर उठकर, हे अंतर्यामी, हे मेरे सदगुरु, मुझे समझाओ मैं किस रास्ते पर चलूं। क्या समझ गए बात मेरी? वो मांगता नहीं कुछ भी गुरु से, वो मांगने नहीं जाता कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। वो नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। जब उसको ये विश्वास हो गया ये रहबर हैं, ये मेरे मालिक हैं, ये उस मालिक के रूप में आए हैं, मेरे सुधार के लिए आए हैं, फिर वो मांगता नहीं है। वो सिर्फ ये प्रश्न करता है, हे अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताओ मैं क्या करूं। फिर सुनो आगे क्या कहते हैं। सूरत कहे सुनो संत स्वामी, कासे खेलूं कहो अंतर्यामी। बताओ मैं इस जिंदगी में क्या खेल खेल लूं। आगे तब सतगुरु एक भेद लखाया, सूरत जोग मार्ग बतलाया। फिर उस महापुरुष ने कहा, बच्चा ये मनोमय जगत में, संकल्प में जगत में, विचार में जगत में तू इसको ऊपर जाना है। और एक सुरत जो तेरी है ये बिछड़ कर कहीं से आई है, इसको सुरत को उसके साथ मिलाना। सुरत जोग, सुरत शब्द जोग। क्या कहा मैंने? ऊंची बात अब बोलने लगा हूं, तो आगे पढ़ो। तब सतगुरु एक भेद लखाया, सूरत योग मार्ग बतलाया। भेद है ये दुनिया में, दुनिया ने इस बात को खोला नहीं है कि तू कौन है ना। हर इंसान तुम्हें, मैं क्या कहूँ, हर केंद्र, हर पंथ, हर परंपरा, हर दुनिया का डेरा तुम्हें अपनी ओर खींचता है। मुझे कल एक फोन आया, हाँ, तेरे फतेहाबाद से फोन आया, फतेहाबाद से। कहती महाराज जी मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं क्या हुआ बेटी? कहती मैंने उनको कहा कि मैं ये पूजा पाजा तुम्हारी नहीं करनी देवियों दूवियों की, मुझे गुरु मिल गए हैं, मैं तो अंदर का अभ्यास करूँगी। कहते वो कहते तुम्हें ये पूजा भी करनी पड़ेगी तुम्हें ये भी करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता है? हमें क्या पता तू क्या कर रही है। आप मेरी बात समझ गए? तो बताओ, मैं क्या दसो क्या हो गया? वो देवियों को मानने वाले और वो गुरु को मानने लगी। अब हो गया ना झगड़ा, जा तो वो अपने पीछे लगाए उनको, जा फिर उनके पीछे लगेगी। क्या करेगी? ये हो रहा है मेरे देश में। यहाँ एक लड़का आ गया किसी देरे का, सत्संग सुना, मैं उस कमरे में बैठा, मैंने पहचान लिया। मैं कि बेटा नया आया ना? मैं कि बेटे कोई सवाल करना? कहता मेरे सारे सवाल हल हो गए जी। मैं बहुत आनंद हो गया। बाद में पता चला वो किस डेरे का है। एक बारी वो फिर आ गया, तीसरी बारी उसका मुझे टेलीफोन आया, कहते महाराज जी मेरे तो घर में सारे झगड़ा हो गया, मेरे ससुराल वाले भी आ गए कि तू कितने चला गया वही गुरु ने छड़ के, तू पथभ्रष्ट हो गया, तेरा नरक में जाएगा, ये होगा वो होगा। ये हाल है मेरे देश का। एक डॉक्टर से तुम्हें दवाई नहीं मिली, तुम दूसरे के पास नहीं जा सकते, उससे तो लै पमा मर जा तेन लैनी पैनी दवाई। तो ये हाल है साढ़े गुरुओं का, साढ़े को नहीं तू जाना। क्या कहा? ऐसा हो रहा है ना? मेरे सामने आते हैं ऐसे सवाल आते हैं। गुरु वो है जो तुम्हें ठीक रास्ते पर चलाकर तुम्हारा रूप तुम्हें दिखा दे, वो गुरु है। ये नहीं कि तो बैठ गए दूर होके बस दर्शन हो गए हूँ असी पार होना। इन दर्शनों ने तुम्हें पार नहीं करना है। तुम्हें पार तुम्हारी कर्म ने करना है, तुम्हारी करनी ने करना है, तुम्हारी मेहनत ने करना है, तुम्हारे नाम ने तुम्हें पार करना है। बाकी कोई किसी को पार नहीं कर सकता। क्या कहा? ये कह दिया, भेद बता दिया कि तू ऐसे रास्ते चलना। अब रास्ते पर तुम ना चलो तो गुरु क्या करेगा बताइए?
गुरु कुछ नहीं कर सकता, तुमने आज्ञा का पालन करना है। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। जो गुरु कहे सो हित कर मान, जो गुरु कहे सो सुन धर ध्यान। ऐसे नहीं कहा। ये पूछो इन लोगों को जो बड़े बड़े डेरों के बने हुए सेवक, उनसे पूछो कि तुम्हें मिला क्या, क्या मिला भाई, बताओ तो सही। कोई जवाब नहीं है, कह देते जी हमें कुछ नहीं मिला। क्या कहा मैंने, पढ़ो। सूरत चली अब खेलन होली, कर सिंगार बैठ धुन डोली। अब सुरत चली अंदर खेलने के लिए होली, जहां अंदर है तुम्हारे होली। गुरु ने बता दिया कि शरीर मन और आत्मा से बेटा ऊपर जाना है, बैठ जा, भूल जा अपने आप को। सारे मन की जितनी संकल्प है उनको भी खत्म कर दे। वो कैसे होगा, वो सिमरन से होगा। सिमरन कर, जो गुरु ने तुम्हें वचन दिया है उसको याद कर ले, बस उसके साथ जुड़ जा, वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा, वो तुम्हें एकाग्र कर देगा। फिर कहते हैं ना, तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, तीनों थिर हो गए। फिर क्या हुआ, कहे कबीर इस पलक को कल्प ना पावे कोई। कहते हैं इसको पाने के लिए कल्प लग जाते हैं, समय बहुत लगता है, लेकिन धीरे धीरे रे में ना धीरे सब कुछ हो। ये कहते हैं स्वामी जी महाराज, धीरज धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। हमारी धैर्य नहीं है, हम सोचते उत्थे गए सी असी यह भी किया, वो सारा काम तो होया नहीं, चल दूजी जगह चलो। बूटा एक जगह लगा दो, बूटा एक जगह लगा दो, वो बढ़ेगा तो फल देगा। अगर आज यहाँ लगाया, दूसरे दिन जहाँ लगा दिया, तीसरे दिन वहाँ लगा दिया, महीने बाद वहाँ लगा दिया, वो बढ़ेगा, वो पौधा बढ़ेगा नहीं ना, आपको फल देगा, वो सूख जाएगा। इसलिए एक जगह ठहर जाओ, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मेरी कामयाबी या मेरे दाता की कृपा कैसे हुई कि मैंने उनको नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं जो कहूँगा कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि आए मेरे लिए थे, मैं ऐसा मानता हूँ। बाबा फकीर जी महाराज केवल मेरे लिए आए और मेरा बाजू पकड़ लिया, और वही खेल होया जैसा अशोक ने सुबह पढ़ा, नहीं तो मैं रुल जाता। मैंने एक दफ़ा आपको कबीर साहब का शब्द सुनाया था, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। बाँ पकड़ी हुई है उन्होंने। क्या कहा, तुम पकड़ाते नहीं हो, तुम तो मांगने आते हो। क्या कहा, आगे पढ़ो। बिरह अनुराग रंग घटलीना, मन को संग ले तज तज दीना। अब शरीर और मन को त्याग दिया, तू रहने दे, मैनू तंग ना कर मन मेरे। मैं नहीं तेरे कहने लग कि मैं ये चीज़ नहीं खानी, मैं नहीं फास्ट फूड खाना, मैं नहीं है खाना, मैं नहीं है खाना। मन साफ हो गया ना, सुरत को ज्ञान हो गया कि ये चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं, ये बनी नहीं तेरे लिए तो दाल है, फुल्का है और अनाज बड़े हैं, जो मर्जी खा, तू तेरे के लिए ये चीज़ बनी नहीं। ये तो बनाई गई है, ये बनी नहीं थी, ये बनाई गई है तेरे लिए, और इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। जाओ जहाँ मर्जी चल जाओ, बीमारी खुद ली, भोग से रोग लगा, भोग को कम करो रोग कम हो जाएगा। क्या कहा मैंने, आगे। सतगुरु से पहले खेली, गगन चौक चढ़त कुटी ले ली। फिर क्या हुआ, जब अंदर गई, मन को भूल गई, तो अंदर फिर गुरु के दर्शन हुए। अंदर गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। वो तब होगा जब तुम शरीर को भूलोगे, मन को भी भूलोगे और ऐन थिर हो जाओगे। थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश वाले। गुरबाणी भी कहती ठहर जाओ। तो हम तो ठहरते नहीं हैं, मन छलांगे लगा रहा है और चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते। गोड्या से दर्द होनी है क्योंकि के खाना छड़ देता, समझे। अब वो खाते हैं रिफाइंड ऑयल खाते हैं या ऐसे, तो गोटे तो खराब होंगे।
बात समझ गए? अच्छी चीज़ खाओ भाई, कुदरती चीज़ खाओ भाई, सिंपल खाओ, सिंपल जितना खाओगे उतना ठीक रहना। आगे चलो। त्रिकुटी माही बहुत दिन खेली, ओंकार संग कीना मेली। अब वो कहते हैं कि यहाँ ओंकार की ध्वनि होती है, ओम ओम। ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ओंकार हो। किसी को बम बम की सुनाई देती है, किसी को बादल की गरज सुनाई देती है, किसी को लाल रंग वहाँ सुनाई देता है। ये हर इंसान की प्रकृति के अनुसार है। और मैं एक बात और कह देता हूँ, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हारा गुरु के साथ सच्चा प्रेम है, अगर आपने गुरु की बाणी पर चलना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे जे केंद्र भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो सीधा आगे पहुंच जाओगे। और यही बात मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा कि जब सतगुरु की दया हो जाती है तो वो जीव को बंद गाड़ी में ले जाते हैं। बंद गाड़ी का मतलब ये, यहाँ ठहराता ही नहीं है वो, यहाँ नहीं ठहराते। चल बेटा ऊपर, सीधा शब्द में चल, सीधा प्रकाश में चल। मगर हमें उसके लिए बहुत सच्चे होना पड़ेगा, हमें उसके लिए बहुत निर्मल होना पड़ेगा, हमें उसके लिए बहुत दयालु होना पड़ेगा, हमें उसके लिए दिल का सुधरा बिल्कुल साफ करना होगा। वहाँ कोई मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, केवल एक डिमांड होनी चाहिए। वो क्या डिमांड है? मैं राधा स्वामी से मिल जाऊं, जो मेरे शरीर में फैली हुई है, ये वापस अपने घर में जहाँ आ जाए। बस ये डिमांड होनी चाहिए और कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। फिर दया गुरु की हो जाती है। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही, निश्चय की शक्ति मिल गई, फिर दुर्मति खत्म हो जाती है। दुर्मति जानते ना, बुरी मत। चलो आगे। लाल गुलाल रूप सुत पाया, तब सतगुरु सुन शब्द सुनाया। अब आपके अंदर सतगुरु की कृपा होगी और शब्द सुनाई देगा। आगे आगे बढ़ी चढ़ी ऊंचे को, उलट न देखे अब नीचे को। अब जब तुम इससे यहाँ से ऊपर चले जाओगे, वो फिर सुरत नीचे को नहीं देखती, नीचे को भूल जाती है, दुनिया के ऐशो आराम को भूल जाती है, वो दुनिया की विचारों को भूल जाती है, वो बिल्कुल निर्मल हो जाती है। निर्मल जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई बैर विरोध नहीं, किसी तरह की कोई चीज, वो सिर्फ एक हो जाती है, एक अपने आप में हो जाती है। आगे चल चल पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सतनाम को। जब वो सतगुरु वहां पहुंच जाती है, सतलोक में प्रकाश में चली जाती है। आत्मा का देश है सतलोक, प्रकाश ही प्रकाश है वहाँ। वहाँ फिर वो अपने गुरु को याद करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि गुरु जी आगे। वो गुरु तो साथ है, फिर आगे कहाँ जाती है? आगे चलो। गई जहाँ से फिर वहीं आई। कहाँ गई? यहाँ से नीचे उतरी थी, वहाँ पहुँच गई। फिर पढ़ो यही लाइन। आहा। गई जहाँ से फिर वहीं आई, पद में अपने आन समाई। अपने घर में पहुंच गई, वहां से आए थे हम, ऊपर से आए ना, और वहां से यहाँ आए तो वही वापस आ गए, सारे शरीर से वापस गए। हमारे शरीर में हमारी सुरत फैली हुई है, हमारे शरीर में सारी सुरत फैली हुई है। तुम अपनी टांग को यहाँ बांध दो, यहाँ से बांध दो, तो ये सुन्न हो जाएगा। इसको पकड़ोगे तो पता नहीं लगेगा, सुन्न हो गई, ठीक है ना? क्योंकि वो सुरत जो थी वो आगे जाना बंद हो गई, ये सुन्न हो गया। तो हमने भजन से अपने आप को सुन्न करना है। क्या समझे? हमने अपने शरीर को सुन्न करना है, इसकी कोई ख्याल ना रहे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। तो सुन्न आ गए, फिर मन के ख्याल खत्म हो गए, फिर महाशून्य आ गया। उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा, फिर तो बाबा फकीर अपने जवाब हाल लेंदा, राजा पुत हूँ तू मेरा तो सीमा पार कर आया। क्या काम है? आगे चलो। रंग रंग नित खेलत होली, जो होना था
साफ हो गई, जड़ा होना सी वो हो गई, सारे विकार खत्म हो गए, सब बातें खत्म हो गई। ना वहाँ कोई धर्म है, ना वहाँ कोई जाति है, वहाँ ना कोई